नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पुलिस महानिदेशक को सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नवाचार और शैक्षणिक प्रशासन की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। और प्रदेश के अधिकांश भागों में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, बारिश की गतिविधियों में कमी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। भारत रत्न से सम्मानित और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संसद भवन परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला सहित कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बाबा साहेब को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर समर्थक थे, जिन्होंने अपना जीवन शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम आम जनता के लिए भी खोला गया है। राजधानी जयपुर में कल दिन दहाड़े हुई श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले को लेकर पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा है कि आरोपियों की तलाश के लिए सख्त नाकाबंदी कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उन्होंने आमजन से धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। श्री मिश्रा ने बताया कि घटना की रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। इसे ध्यान में रखते हुए पड़ोसी जिलों और बीकानेर संभाग में भी बदमाशों के संपर्क को चिन्हित कर लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हत्यारे बातचीत करने के बहाने उनके घर में दाखिल हुए और कुछ देर बात करने के बाद गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोगामेडी के गार्ड ने भी जवाबी गोली चलाई। घटना के बाद दोनों हमलावरों ने उनके साथ आए नवीन शेखावत को भी गोली मार दी। इस घटना में श्री गोगामेडी और नवीन की मौत हो गई, जबकि परिचित अजीत गंभीर रूप से घायल हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए इस संबंध में अपराधियों के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। श्री मिश्र ने पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा से फोन पर तथ्यात्मक जानकारी ली और प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था को सभी स्तरों पर सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने आमजन की सुरक्षा और शांति के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से प्रभावी और कारगर कदम उठाने के भी निर्देश दिए। इस बीच जयपुर सहित कई जिलों में आज इस घटना को लेकर विभिन्न व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संस्कृत देश की संस्कृति की पहचान और वाहक रही है। कल नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि संस्कृत का व्याकरण इसे वैज्ञानिक आधार देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृत आधारित शिक्षा प्रणाली में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के छात्र इस परंपरा का पालन करेंगे और अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना है कि देश के युवा भारतीय परंपराओं में विश्वास रखते हुए 21वीं सदी में उचित स्थान हासिल करें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में नवाचार और शैक्षणिक प्रशासन की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार 2020-21 और 2021-22 के लिए 65 विशिष्ट जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों और नवाचार की संस्कृति तथा व्यवस्था का निर्माण करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों का प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मिलने और बधाई देने का दौर चल रहा है। इस कड़ी में खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल, सांगानेर विधायक भजनलाल शर्मा, सादुलशहर विधायक गुरवीर बरार, फलौदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल और मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कर्नावट ने भी प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट किया। भरतपुर में आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर झालाटाला गांव के पास अज्ञात वाहन ने 3 महिलाओं को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों महिलाएं बस में से उतरकर सड़क पार कर रही थीं, तभी ये हादसा हो गया। तीनों मृतक महिलाएं बुलंदशहर से श्रद्धालुओं के साथ जयपुर में सत्संग में भाग लेने आ रही थीं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को हलेना अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर कोटा के कैथून में गंदीफली चौराहे के पास कल एक ट्रोले ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। एक अन्य हादसे में भीलवाड़ा के गुलाबपुरा कस्बे में एक बैटरी इन्वर्टर की दुकान में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण दुकान मालिक की मौत हो गई और एक श्रमिक घायल हो गया। दुकान में रखी बैटरी में ब्लास्ट होने से ये हादसा हुआ। प्रदेश के अधिकांश भागों में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। इससे बारिश और बादल छाए रहने जैसी गतिविधियों में कमी आई है। हालांकि सुबह शाम सर्दी का असर दिखाई दे रहा है। हनुमानगढ़ और अलवर में आज सुबह से ही हल्का कोहरा छाया हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य में अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा और अधिकांश स्थानों पर तापमान औसत के आसपास रहने की संभावना है। राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम पूर्णतया शुष्क रहेगा। इसके अलावा तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। अधिकांश स्थानों पर तापमान औसत के आसपास रहने की संभावना है। इसके अलावा 12-13 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव राज्य में होने की संभावना है। इसके असर से राज्य के पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। श्रोताओं, अब एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जयपुर के प्राइमरी चैनल से हर बुधवार को सुबह 9 बजे नई सोच नई कहानी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कारण प्रत्येक बुधवार को सुबह हिंदी में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 9 बजे के स्थान पर 8:50 पर प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 8 दिसंबर को होंगे। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई। नाम वापसी भी शुरू हो गई है। इस बार चुनाव में किसी को भी बिना परिचय पत्र के चुनावी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी मंछाराम ताड़ा ने बताया कि 27 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। इधर लॉयर्स एसोसिएशन चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी रही। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। 8 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पुलिस महानिदेशक को सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नवाचार और शैक्षणिक प्रशासन की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। और प्रदेश के अधिकांश भागों में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।